दोस्तों नमस्कार। हम आपसे एक बार फिर रूबरू हैं और आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच अचानक हुए सीज़ फायर एग्रीमेंट यानी संघर्ष विराम समझौते की। दोनों सेनाओं ने आज एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा कि वे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर नियंत्रण रेखा और उससे लगते सभी सेक्टरों में संघर्ष विराम तथा अन्य सभी समझौतों का सख्ती से पालन करेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के मोर्चों और रिहायशी इलाकों में बेवजह फायरिंग नहीं करेंगी। चीन के साथ पिछले 10 महीने से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के बीच पाकिस्तान के मोर्चे पर बनी यह सहमति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल दोनों सेनाओं के बीच हॉटलाइन पर बातचीत की व्यवस्था है, जिस पर वे सीमा से जुड़े मुद्दों का परस्पर समाधान करते हैं। इस हॉटलाइन पर दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हर मंगलवार को सीमा से संबंधित मुद्दों पर अपना अपना पक्ष रखते हैं और सीमा पर शांति बनाए रखने के बारे में सुझाव देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक भी इसी हॉटलाइन पर मुद्दों का समाधान करते हैं। पिछले सोमवार को भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह और पाकिस्तान के उनके समकक्ष मेजर जनरल नोमान जकारिया के बीच भी नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का मुद्दा उठा। बातचीत के दौरान जहां भारत ने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं के दौरान रिहायशी इलाकों में जान माल के नुकसान का मुद्दा उठाया, वहीं पाकिस्तान ने भी सीमा पर शांति बनाए रखने तथा जवाबी कार्रवाई में उसके सैनिकों तथा असैनिकों के बड़ी संख्या में मारे जाने पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी कि वे नियंत्रण रेखा और उससे लगते सभी सेक्टरों में संघर्ष विराम समझौते तथा अन्य समझौतों का पूरी सख्ती से पालन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अतीत को देखते हुए उस पर आसानी से विश्वास किया जाना मुश्किल है। इसलिए भारतीय पक्ष ने इस बातचीत के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवादी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति जारी रहेगी और सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियान तथा घुसपैठ विरोधी अभियान बदस्तूर चलाती रहेंगी। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीमा पार से किसी तरह की नापाक हरकत की जाती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष विराम समझौता वर्ष 2003 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया और उसने शुरू के कुछ वर्षों तक इस पर अमल करने के बाद संघर्ष विराम उल्लंघन कर भारतीय चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना था। पाकिस्तान ने पिछले करीब 1.5 दशक में हज़ारों बार सीज़ फायर वायलेशन किया है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018 से अब तक वह करीब 10,000 बार सीज़ फायर वायलेशन कर चुका है। भारत ने हर बार उसके नापाक इरादों को विफल करने के लिए करारा जवाब दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। वर्ष 2018 से अब तक करीब 600 आतंकवादियों का भारतीय सेना ने खात्मा किया है। इस सारी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले 15 वर्षों से औसतन हर रोज़ एक नापाक हरकत को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को आखिरकार संघर्ष विराम की बात क्यों सूझी।
क्या पाकिस्तान भारतीय सेना की ज़ोरदार कार्रवाई से डर गया? क्या पाकिस्तान अपने और सैनिक नहीं गंवाना चाहता क्योंकि भारतीय कार्रवाई में उसके बड़ी संख्या में जवान मारे जा रहे हैं? क्या इसका यह भी कारण हो सकता है कि अपने काले कारनामों के वजह से दुनिया भर में बदनाम और कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं है? जानकारों का मानना है कि कुछ हद तक ये सभी बातें सही हैं। वैसे सरकारी हलकों में दबी जबान में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से पर्दे के पीछे बैक चैनल में इस बारे में बातचीत हो रही थी और इसका इस घटनाक्रम में हाथ हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की ज़बरदस्त कार्रवाई के कारण घुटने टिका दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सही मंशा के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन इस घटनाक्रम से सीमा पर शांति की उम्मीद जगी है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि तिरंगे में लिपटे भारतीय रणबांकुरों के ताबूतों में उनके घर लौटने के सिलसिले पर विराम लगेगा। किसी ने सही ही कहा है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है और एक शायर ने कहा था कि उम्मीदों के दिए जलाए रखना, रात लंबी सही लेकिन हौसलों को जगाए रखना। तो उम्मीद है कि इस समझौते से सीमा पर शांति स्थापित होगी और मैत्री का माहौल बनेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।